छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक हड़ताल धरने में रहने का रिकॉर्ड किसी ने अपना नाम करा है, और खास करके अनशन में तो वह डीएड अभ्यर्थियों का संघ। जिसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इसकी अगली सूची निकाल करके नियुक्ति दी जाए। सरकार को भी आदेश करा है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। अब उनके लिए एक बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है कि आज शाम 4:30-5 बजे बाकायदा शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से मुलाकात हुई है। आप लोग ने बात कर दी है, सही। आप लोग मैं आप लोग के साथ इस तरीके से साथ नहीं, आपके इस तरीके से साथ नहीं, ऐसा विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। मैं पहले भी बोला था, जब अपराध करोगे तो मैं आपको आना पड़ेगा। कितने बार समझाऊं मैं, जब आप कानून हाथ में लोगे तो पुलिस को आना पड़ेगा। हमारी आपसे दुश्मनी नहीं है, क्यों नहीं समझते हो आप लोग? हम लोग आपकी दुश्मनी नहीं है, आप अपना आंदोलन शांतिपूर्वक करोगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ इस तरीके से करोगे पुलिस को आना पड़ेगा, जहाँ कानून हाथ में लोगे पुलिस को आना पड़ेगा। ये बात को समझिए। सुना और इस मुलाकात को एक खुशी, एक खास विशेष चर्चा के तौर पर देखा जा रहा है। और पूरा मामला क्या है विस्तार से समझिए। नमस्कार दर्शकों, कई दिन हो गए केवल डीएड अभ्यर्थी ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार, माता पिता, भाई बहन, पालक सभी आए और निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर छू रहे हैं। साहब हमारे बच्चों की सुन लीजिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनकी बातें मान रख लीजिए और उन्हें नियुक्ति दे दीजिए। आप अगली सूची जारी कर दीजिए और निकाल दीजिए। वैसे भी शिक्षकों की कमी है साहब, निकाल दीजिए, कोई कमी तो योग्यता में है नहीं। लेकिन सरकार ने एक तरफ कहा है कि अगर हम दूसरी सूची निकालेंगे, यानी 5वीं 6वीं सूची की बात हो रही है ना, एक और सूची निकालेंगे तो शिक्षा का गुणवत्ता स्तर नीचे गिर जाएगा, उस लेवल पे चला जाएंगे। ऐसा उन लोगों का तर्क है कि हम नहीं निकाल रहे हैं और नहीं निकालेंगे बोले थे, क्योंकि हम 6वीं सूची निकालेंगे तो स्तर जो है वो नीचे चला जाएगा, जो पैमाना है वो क्रॉस कर जाएंगे। माने शिक्षा के गुणवत्ता से हम समझौता नहीं करेंगे, इसलिए सूची नहीं निकालेंगे, ऐसा साफ तौर पर समझ आ रहा था और कहा भी गया था। लेकिन आज भी शिक्षक डीएड अभ्यर्थी संघ के जो लोग हैं वो और उनके परिवार हार नहीं माने साहब। अनशन पे बैठे हैं, वहां भी कोई बेहोश होकर गिर रहा है, धरना स्थल पर भी गिर रहा है, और गिरने के साथ साथ सिर्फ अंतिम आस है कि कुछ तो करेंगे और सरकार करेंगी इस भरोसा से। पूरे परिवार सहित, उनके पालक सहित शिक्षा मंत्री के घर का घेराव कर दिए थे। सवेरे सवेरे, तड़के सवेरे जब मंत्री जी उठे रहे थे, उसके पहले उनके घर के चौखट के दहलीज पे आगे उनके घर के सामने पूरे लोग घेराव कर दिए थे और उनका एक ही संदेश था कि हमें शिक्षा मंत्री जी से मिलना है, मिला दो। लेकिन साहब बहुत महंगे शिक्षा मंत्री। इतने दिनों के बाद उन लोगों का कहना है साहब महीने भर के बाद पहली बार मिलने के लिए हमें कोशिश करना पड़ा, बहुत जोरदार। अधिकारियों का चले तो हमें भगाते थे, हटा देते, लेकिन हम नहीं माने। और जब वो अड़े रहे, परिवारों ने बार बार उन्हें कहा, तो
तो अंत में यह निर्णय हुआ कि शाम शार्प 4 बजे के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। फिर क्या था, डीएड अभ्यर्थियों की जो संघ में से 4-5 लोग चयनित हुए और वो 5 लोगों की टीम शिक्षा मंत्री से मिलने पुनः पहुंची। लगभग 4:30 बजे उनसे मुलाकात हुई और बातचीत में जो हुआ, इससे डीएड अभ्यर्थियों का अब फिर से जिज्ञासा, मुस्कुराहट, संतोष आन पड़ी है, क्योंकि स्वयं शिक्षा मंत्री जी ने कहा, ऐसी हमें जानकारी मिली है, अंदर में बात हुई है कि स्वयं शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि अब उनकी मांगों पर पुनः विचार किया जा रहा है, गंभीरता से जिम्मेदारी पूर्वक चर्चा की जा रही है, विचार की जा रही है, आप थोड़ा इंतजार करें। शायद ऐसी बातें वो कह रहे हैं। अब इससे एक कम से कम आशा जग पड़ी है साहब। बहुत दिन हो गए जी अनशन पर बैठे, कई बेहोश, कई दर्जनों बेहोश हमारे आंखों के सामने भी हुआ है। छत्तीसगढ़ का युवा है, पढ़ा लिखा है, योग्य है। ये बातें उनकी कहनी है कि साहब हमें कर दीजिए। अब देखना होगा कि इस मिलन के बाद, आश्वासन के बाद आगे क्या होता है। केवल कोरी आश्वासन है कि उस कोरी में कुछ लिखा हुआ है, कुछ होगा। दर्शकों, इस विषय में आप क्या समझते हैं? क्या युवाओं का फिर से सूची जारी करना चाहिए कि नहीं? आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जोहार।